गौरव भाटिया, गौरव वल्लभ, बारी बारी से। गौरव भाटिया बोलिए। रोहित जी, देखिए सच्चाई ये है कि पूरा देश आज मोदी जी के साथ खड़ा है और ये 20 लाख करोड़ का पैकेज इतना बड़ा है कि कांग्रेस के चाहे शहजादे हों या प्रवक्ता हों, वो जीरो गिन रहे हैं कि कितना बड़ा पैकेज दे दिया। अगर ये कहते हैं छोटा है तो वो छोटा केवल इसलिए इनको लग सकता है क्योंकि जब भ्रष्टाचार करते थे तो लाखों करोड़ इससे ज्यादा करते थे। देखिए, आपके चैनल पे गलत नहीं बोला जाना चाहिए। मैं झूठ भी कह सकता था, लेकिन क्योंकि गौरव वल्लभ ने कहा इसलिए मैं झूठ शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा और कहूंगा गलत। ऐसा है 67 करोड़ जो लाभार्थी हैं उनको राशन मिल चुका है, 83% कवरेज है। आपने कहा ये होगा मार्च तक, तो ये गलत है, इसको कृपया करके ठीक कर लीजिए। दूसरी बात, मैं गौरव वल्लभ जी आपसे 2 सवाल है मेरे। आप बहुत सवाल पूछते हैं, मेरा एक सवाल है। अशोक गहलोत कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ये पैकेज बहुत अच्छा है। पी चिदम्बरम अभी इस पूरे पैकेज की घोषणा भी नहीं हुई है, उसका कहीं ना कहीं नकार देते हैं, खराब पैकेज है। तो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं वो स्वागत कर रहे हैं, आपकी पार्टी कुछ और कह रही है और मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं। दूसरी बात, ये सवाल गौरव वल्लभ आपसे है, आपकी जिन प्रदेशों में सरकार है ना, आपको जानकारी दे रहा हूं, 11 लाख करोड़ रुपए का करीब करीब उनका बजट है। 11 लाख करोड़ रुपए में मैं जानना चाहता हूं आपसे, चुनाव से पहले आप कह रहे थे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी आपने कहा था, कितनों की मदद करी, किसानों की, प्रवासी मजदूरों की, महिलाओं की? 11 लाख करोड़ में से हिसाब दीजिएगा। और पश्चिम बंगाल का जो बजट है ना, 2,60,000 करोड़ के आसपास है। आपसे भी जानना चाहेंगे कौन सा वित्तीय पैकेज स्टेट गवर्नमेंट लाई है इन्हीं सभी लोगों के लिए। तीसरी बात मैं इतना ही कहूंगा, देखिए रोहित जी, इनको दर्द क्या है? इनको दर्द यह है कि केंद्र सरकार अच्छा कार्य क्यों कर रही है। यह संकट की घड़ी है, क्या इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश की सरकारों की भी जिम्मेदारी नहीं है? प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे थे, मैं महाराष्ट्र की बात करूं क्या? औरंगाबाद में जो छोटे बच्चे मारे गए और मजदूर मारे गए, क्या प्रदेश सरकार ने उचित इंतजाम किए थे? बांद्रा रेलवे स्टेशन में जो हुआ, क्या हमने देखा नहीं था? लेकिन ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारी संभालने का समय है। और जीरो गिनना बंद करिए, ये बताइए कि आपकी सरकारों ने क्या किया है। केंद्र सरकार तो अपना काम कर रही। ठीक, वल्लभ जी जीरो गिनना बंद कीजिए और जवाब दीजिए। जी, मैं एक एक का जवाब देता हूँ। आप अजय जी के 2 क्वेश्चन है, उनका भी स्टार्ट करता हूँ। अजय जी ने कहा कि 14 लाख करोड़ 62 लाख मैन डेज, पर्सन डेज का मनरेगा में एडिशनल जनरेशन। तो अजय जी 7.5 करोड़ से ज्यादा मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर है, तो 2 दिन का सिर्फ हर व्यक्ति को एडिशनल जॉब क्रिएशन हुआ है। यही तो मैं बोल रहा था, अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, मैं आप सबसे पूछता हूँ, रेडी पटरी वालों को 5,000 करोड़ का लोन, क्या लोन को हम सहायता बोल सकते हैं क्या? मेरा बस एक सवाल है, ये लोन मेला 20 लाख करोड़ का, 30 लाख करोड़ का हो सकता है, मैं ये नहीं, इससे नहीं नकारता हूँ, मैं कोई यहाँ आके झूठ नहीं बोल सकता, पर 20 लाख करोड़ का लोन मेला है, अभी सहायता मेला की जरूरत थी। आपने इकोनॉमी पढ़ाते हैं और मुझे यकीन है आप इकोनॉमी को सरल भाषा में लोगों को, बच्चों को पढ़ाते होंगे तो समझाते होंगे। जी एक छोटी सी कहानी है सर। एक बार शेर ने जंगल में भेड़ों से कहा कि आप सबको एक एक कंबल मिलेगा। सब भेड़ें बड़ी खुश हो गई, लेकिन एक मेमने ने धीमे से पूछ लिया कि ये इतने कंबल बनाएंगे, उसके लिए ऊन कहां से लाएंगे? तो आप ये जो कंबल बंटवाना चाह रहे हैं सर मुफ्त के, ये कहां से आएंगे? इसका कोई हिसाब तो होगा कि मनमोहन जी वाली बात आपको भी याद होगी, उन्होंने कहा था पेड़ पे नहीं लगते। जी रोहित जी, 4.5 लाख करोड़ की एडिशनल बोरोइंग कोविड के बाद केंद्र सरकार ने आरबीआई से एडिशनली करी है। रोहित जी, वो 4.5 लाख करोड़ रुपया लोगों के हाथ में क्यों नहीं देते? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नहीं, वो गौरव जी मैं याद दिला दूं, 11 लाख करोड़ रुपए में कौन सा वित्तीय पैकेज कांग्रेस की सरकारों ने दिया है, वो सवाल जरूर उत्तर दीजिए। भाटिया जी अभी नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। डेफिनेटली आपका सवाल का जवाब, डेफिनेटली आपका सवाल मैं दोबारा आपको मौका दे दूंगा, आप पूछ लीजिएगा, अगर रह जाता जवाब उसका तो उनको पूरा करने दीजिए, पूरा कीजिएगा। किसी के बीच में नहीं बोलता सर, इसीलिए बीच में आप बोले, कोई आज किसी के बीच में नहीं बोल रहा, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और अच्छी बात है, बोलिए। 5,000 करोड़ का
जो रेडी पटरी वालों को लोन देना क्या सहायता है क्या? अजय जी ने कहा 10,000 रुपए सहायता। अजय जी ये सहायता नहीं है, ये लोन है जिसको ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। आपने कहा शिशु लोन में हमने 2% की इंटरेस्ट रियायत दी है, वो भी जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करोगे। अजय जी यहाँ टीवी पे बैठ के लोगों को बहलाइए मत, फुसलाइए मत। और आपने आज बिल्कुल अच्छी बात कही अजय जी कि बिहार में अभी तक 3-3.5 लाख मजदूर आए, बिल्कुल आपने कबूल लिया। 8 करोड़ माइग्रेंट में से 3 करोड़ माइग्रेंट बिहार के हैं, 2.5 से 3 करोड़। और आपने मान लिया कि 3 लाख ही आए अभी तक। क्या कर रहे थे आप अजय जी? क्यों बोलते थे आपके मुख्यमंत्री आके कि हमारे पास बस नहीं है माइग्रेंट लेबर्स को लाने के लिए? मैं रेल मंत्री था, आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे थे मैं एक्स रेलवे मिनिस्टर हूँ। आप ऐसे बीच में ना बोलिए, मैं एक्स रेलवे मिनिस्टर था, इनको रेलवे से लाना गलत हुआ। ये माननीय सुशासन बाबू के शब्द हैं, आपको शायद ये पता नहीं है।